हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए अपने चैनल आदर्श कुमार अलवेला पर चलिए आज हम लोग सीटेट डे दूसरा एक प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या है, पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। प्रश्न में है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए क्या है प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत मीन्स क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। कोई भी संख्या मान के चलिए 2 है, उसका अगला क्या होगा 3, उसका अगला क्या होगा 4, उसका अगला क्या होगा 5, उसका अगला क्या होगा 6। मान चलिए 7 से देखते हैं तो 7 का अगला क्या होगा 8, 8 का अगला क्या होगा 9, 9 का अगला क्या होगा 10, 10 का अगला क्या होगा 11। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 20 है। पता नहीं है कि कौन क्रमांक कहाँ शुरू हुआ है, लेकिन ये बता दिया है कि उस पांचों लगातार का योग 20 है। बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको x मान सकते हैं। यदि हम नहीं जानते हैं, आप परीक्षा मेरे पास समय भी यदि नहीं है, चलिए पहले तो डिटेल सीखिए। चलिए क्या लिखेंगे, x मान लेते हैं तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, एक जोड़ते जाएंगे। तीसरा क्या हो गया x प्लस 2, चौथा क्या हो गया x प्लस 3, पांचवा क्या हो गया x प्लस 4। सबको जोड़ करके कितना हो गया 20। बात समझ में आया कि नहीं आया। कितना x, 1 2 3 4 5x, तो कितना हो गया 5x जोड़ 1 2 3 3 6 6 4 10 बराबर 20। 5x बराबर 20, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, कितना बच जाएगा तो 5x बराबर 10। इसीलिए x बराबर कितना होगा 10/5 बराबर 2। अब देखिए तो क्या कहा, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। पहले इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 2, इसका मान कितना हो गया 2 जोड़ 1, इसका मान कितना हो गया 2 जोड़ 3। सबको जोड़िए तो 2 2 2 1 3। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी 2 है। तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या मेरा 2 है। x प्लस 2, 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4। तो कितना जोड़ के हुआ 4 3 7 2 9। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इसमें ऑप्शन में क्या सब था, ए नंबर में था 12, बी में मेरा क्या था 5, सी में मेरा क्या था 9 और डी में क्या था 11। तो इसमें हम किसमें टिक करेंगे 9 में। बात समझ में आया कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में रह सकता है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो तो निकालना पड़ेगा। हो सकता है रहेगा लगातार विषम संख्याओं का मौसो, वो भी आपको आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी यदि लगातार है तो हम निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, एक विभाजन के प्रश्न में क्या प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल का कितना गुना है 5 गुना है। भागफल का कितना गुना है 5 गुना है। और शेषफल का दुना है, और शेषफल का दुना है, 2 गुना है। शेषफल का कितना है 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो यदि शेषफल
5 है तो यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ऑप्शन में मेरा है 48, बी में है 52, सी में है 15 और डी में कितना है 25। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? क्या प्रश्न है मेरा? एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? इसके लिए एक सूत्र है जो यूक्लिड महोदय ने दिया था, आपको इसको याद करना पड़ेगा। भाज्य बराबर, क्या याद करना पड़ेगा? भाज्य बराबर, जो आप लोग को पहले से याद है। आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग तो खुद समझदार हैं। आप तो मैट्रिक इंटर पास करके न तैयारी करने के लिए आए हैं। तो क्या होता है भाज्य बराबर? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलिए। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सवाल पढ़िए तो, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, ये इसका 5 गुना है। इसका कितना गुना? इसका 5 गुना है। कितना? इसका कितना गुना है? 5 गुना। बात समझ में आया कि नहीं आया? भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना। शेषफल का कितना? 2 गुना। शेषफल का कितना? 2 गुना। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कोई बात नहीं है ना? क्या है? भागफल इसका 5 गुना और इसका 2 गुना। भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का कितना? 2 गुना। अर्थात शेषफल कितना है मेरा? 5। शेषफल कितना है मेरा? 5। तो भाजक को क्या करना? भाजक जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पता चल गया क्या? तुमको क्या पता चला? भाजक बराबर पता चल गया। नहीं चला? कैसे लिखा हुआ है? भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल तो हमको पता है 5। 5 का क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना मिला हमको? 10। भाजक तो मिल गया। अब यदि एक चीज, अब क्या बचा? भाज्य निकालना है हमको। अब सिर्फ यदि भागफल निकल जाता है तो हम आसानी से भाज्य पर क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। अब पता है ये जो है इसका 5 गुना है। मान लेते हैं ये x है, तो इसका मतलब क्या? x गुना 5 बराबर 10। क्यों? इसका ये 5 गुना न है? इसका ये क्या है? 5 गुना है। x गुना 5 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/5, अर्थात 5 दूना 10। अब हमको ये भी निकल गया। इसके बदले में कितना मिला हमको? 2। अब तो तीनों चीज मालूम है। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? इसको 5 गुना, इसका मान अभी कितना निकाले हैं? 2। इसका मान कितना निकाले हैं? 2। और फिर इस पर कितना जोड़ेगा? 5 गुना 2 जोड़ 5। 5 गुना 2 जोड़ 5। 5 गुना 2 जोड़ 5। तो अब ऐसे करो तो 5 दूना 10 और 10 जोड़ 5 कितना आया जी? 15 आ गया।
5 दूना 10, कितना मान आ रहा है 15। चलिए इसको हम रिपीट जांच कर लेते हैं कि मेरा सही है या गलत है। क्या कहता था 15। अब शेषफल का 2 गुना और शेषफल का कितना ये था भाजक क्या था 2 गुना, तो भागफल हो गया 5 दूना शेषफल का दूना, तो 5 दूना क्या था यहाँ 10 न था जी, तो यहाँ हम 5 कैसे लेंगे, अभी तो निकाल चुके हैं। भाजक बराबर कितना 10, 10 गुना 2 जोड़ 5, 10 दूना 20 जोड़ 5 बराबर कितना आंसर आया 25। जय हिंद, थैंक यू।